अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दी डेडलाइन। ईरान बोला डेडलाइन बढ़ाते रहिएगा, युद्ध हम ही खत्म करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज मोतला। आप देखना शुरू कर चुके हो पीडीए संवाद। पीडीए संवाद के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है और मैं बात कर रहा हूं ईरान, इजराइल और अमेरिका के वार की। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी 2 दिन पहले 5 दिन का वक्त युद्ध को स्थगित करने का दिया था। मसलन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान से हमारी खास बातचीत चल रही है और युद्ध समाप्त होने की बातचीत हो रही है। तो इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले 5 दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। मसलन उसने कहा था कि ईरान के ऊपर जो उसके परमाणु संयंत्र हैं, यानी ऊर्जा के जो संयंत्र हैं, जो उसके ऊर्जा के अड्डे हैं, वहाँ अब 5 दिन तक कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन आज उन्होंने अपने सोशल ट्रुथ पर, यानी ट्रुथ सोशल जो है, उस पर अपना एक बयान दिया है और उसमें कहा है कि हमने 10 दिन और बढ़ा दिए हैं। अब ये समय सीमा 6 अप्रैल कर दी गई है, जिसको लेकर के ईरान की तरफ से बयान आया है कि आप अपनी बढ़ाते रहिएगा डेडलाइन और हम युद्ध हम ही खत्म करेंगे। चूंकि ईरान लगातार इस बात को कहता रहा है कि युद्ध हमने शुरू नहीं किया है, युद्ध हमारे ऊपर इजराइल ने और अमेरिका ने शुरू किया है, तो अब इसको खत्म हम करेंगे। आप जानते हैं कि ईरान के जो सीनियर नेता थे उनकी हत्या कर दी गई, शहादत हो गई और लगातार कई बड़े नेताओं की हत्या होती रही है। और उसके बाद जो नए यानी कमांडर बनाए जाते हैं तो वो और भी कहीं ना कहीं खतरनाक निकल करके आते हैं। और जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद, उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम नेता बनाया गया। तो सुप्रीम नेता जैसे बना तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमसे परमिशन नहीं ली गई है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से आज उनका ये बयान आया ट्रुथ सोशल पर कि बातचीत सही दिशा में चल रही है और हम 10 दिन और बढ़ा रहे हैं। यानी उनके जो ऊर्जा के अड्डे हैं, ऊर्जा जहानी एनर्जी जहां से ईरान के लिए पैदा होती है, वहाँ वो हमला नहीं करेंगे। 6 अप्रैल तक का समय बढ़ा दिया गया, लेकिन ईरान ने इसे हवा में उड़ा दिया है और ईरान मानने को तैयार नहीं है। हम आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटों में 600 मिसाइलें ईरान ने दागी है इजराइल में। अब सोचिए इजराइल में कितना नुकसान हुआ होगा। हालांकि ईरान पर भी लगातार हमले जारी हैं, वहाँ भी तबाही मची हुई है, लोग मर रहे हैं, जिनके सुप्रीम नेता लगातार मरे हैं। उनके बाद सुप्रीम नेता के बाद जो सीनियर नेता है वो भी मारे जाते रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी ईरान रुकने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। और क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल को थका दिया है क्या? और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इजराइल की सेना के प्रमुख का ये बयान आया है कि इजराइल की जो सेना है कहीं ना कहीं उनको आराम चाहिए और वो थक गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये बात इजराइल से निकल करके आ रही है। तो 600 मिसाइलें जो 24 घंटे में ईरान की ओर से इजराइल के ऊपर दागी गई हैं, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इजराइल की तरफ से इसका कोई समाचार नहीं मिला है, ये आप सोच सकते हैं, चूंकि वहाँ से खबरें नहीं आ रही हैं और थोड़ा बहुत जो भी आता है ये बाहर का जो मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं या कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, उनके द्वारा ही कुछ थोड़ी बहुत खबरें ज़रूर बाहर निकल करके आती हैं। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि ईरान के साथ कहीं ना कहीं अमेरिका की बातचीत चल रही थी और ये ओमान की मध्यस्थता में चल रही थी। और 27 तारीख को ही ओमान की तरफ से बयान आया था कि अमेरिका और ईरान की जो बातचीत है वो सही दिशा में जा रही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 28 तारीख को हमला कर दिया गया और उसके जो सीनियर नेता थे यानी सुप्रीम नेता थे आयतुल्लाह खामनेई, उनकी हत्या हो गई। और न केवल उनकी हत्या की गई बल्कि उनके साथ 48 अन्य जो सुप्रीम यानी बड़े नेता थे उनकी हत्या कर दी गई। और फिर लारीजानी को मारा गया और एक नेवी के बड़े कमांडिंग ऑफिसर को भी मार दिया गया है। इस तरीके से
जो तमाम ये वाक़या घटा है ये भयंकर युद्ध के रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान किसी से बातचीत करने को तैयार होता हुआ नजर नहीं आता, जबकि पाकिस्तान की ओर से ये जरूर यानी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करने के लिए आगे आया है और पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी क्या अमेरिका ने दी है। हालांकि खुले तौर पर तो इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जो पाकिस्तान खुद एक देश के तरह तो नहीं है, एक यानी वहाँ की जो सेना है, सेना देश चलाती है, सरकार का कोई बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान में नहीं है। और पाकिस्तान देश की तरह देश बन नहीं पाया, चूँकि अपनी जनता को जो सामंजस्य के साथ सद्भाव के साथ ना चला पाया हो, उस देश के हालत कैसे होंगे आप बखूबी समझ सकते हैं। और पाकिस्तान एक आतंकियों को यानी शरणस्थली की तरह भी जाना जाता है और वहाँ आतंकियों की एक पनाहगाह पाकिस्तान में है। और अब किस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ उसका युद्ध चल रहा है, अफ़गानिस्तान में उसने जो अस्पताल है उस पर अटैक किया और मरीजों की वहाँ मौतें होने की खबर है। हालांकि अफ़गानिस्तान जिस तरीके से सबक सिखा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान घुटनों पे आया हुआ है और भारत के सामने तो कई बार पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है। आप जानते हैं कि 1971 में जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और बाबू जगजीवन राम साहब रक्षा मंत्री थे और मानेक शाह साहब हमारे जनरल थे, उनके नेतृत्व में जो पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था भारत ने, और अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। और तब भारत के सामने, भारत की सेना के सामने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे और वो कदमों में गिर गए थे, तो एक तरह से सरेंडर किया था। ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा इतिहास है। तो ऐसा पाकिस्तान अब शांति की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहा है, उसकी बात मानेगा कौन? चूंकि इजराइल को वो अभी देश की मान्यता दे नहीं पाया है, तो ऐसा इजराइल क्यों कैसे मानेगा? और ईरान से उसके संबंध कभी बढ़िया रहे नहीं हैं और ईरान ने पाकिस्तान के जहाज भी रोक दिए हैं जो जलडमरू मध्य से यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले थे। हालांकि कई देशों के रुके हुए हैं, भारत के भी रुके हुए हैं। ये तमाम खबरें हैं इस समय की। तो भयानक युद्ध चलता हुआ है और इसमें जो दुनिया भर में किल्लत है, दुनिया भर में जो संकट है, वो संकट भारत में भी देखा जा रहा है। चूंकि जलडमरू मध्य मसलन स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है, वहाँ यातायात नहीं हो रहा है, यानी वो जलमार्ग बंद है, तो वहाँ से जहाज नहीं आ रहे हैं। तो एलपीजी और आपका जो तेल है, ऑयल है, उसकी कमी है और ये संकट गहराता हुआ जा रहा है। अब ये युद्ध कब रुकेगा, कौन आएगा और कैसे रुकेगा? हमें लगता है कि इस युद्ध को, चूँकि रशिया कहीं ना कहीं पीछे से जरूर मदद कर रहा है ईरान की, और चाइना भी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी सूचनाएं हैं। खुल करके तो साथ नहीं आए हैं, लेकिन पीछे से जरूर वो समर्थन करते हुए यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए ईरान के साथ दिख रहे हैं। अब ईरान इस समय अकेला नहीं है और ईरान के को कहीं ना कहीं कई देशों से समर्थन मिल रहा है और ईरान के जो लोग हैं कहीं ना देश के साथ पूरी नेशनलिटी के, पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये राष्ट्रभक्ति अमेरिका में, इजराइल में इस तरह की दिखाई नहीं दे रही है। और आखिरी बात कि ईरान के साथ युद्ध करने से पहले अमेरिका और इजराइल ने क्या ईरान के माइंड सेट को नहीं रीड किया था? यही कहीं गच्चा खा गए क्या? और क्या ईरान अमेरिका और इजराइल से आगे निकलता हुआ दिख रहा है इस युद्ध में? क्या है आपकी राय जरूर रखिएगा। लेकिन हमें लगता है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के माइंड सेट को जरूर रीड किया है और ऐसा रीड करने के बावजूद ही जब वो हमले का जवाबी हमला देर कर रहा है तो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका में बेचैनी जरूर है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन ईरान का जो मुद्दा है और ईरान की जो लड़ाई है वो अपने आप में एक ऐसी लड़ाई है जिसके ऊपर पहले अटैक किया है, पूरी दुनिया को पता है। और जब समझौता हो रहा था, ओमान कहता है कि सही दिशा में जारी थी बातचीत, तो फिर हमला क्यों? ये पूरी दुनिया के सामने एक सवाल है और आप भी इस सवाल का जवाब जरूर तलाशिएगा। लेकिन इस युद्ध से पूरी दुनिया में संकट आने वाला है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो भी आपकी राय हो हमें जरूर व्यक्त कीजिएगा।
और जो अलग और खबरें होंगी हम आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक हमको इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।